A very good morning, 9th standard. Let's start today's chemistry class. As you know, we are discussing chapter 2 is matter around us pure. And in this chapter, we are discussing about separation techniques. And we have discussed mixture of two solids, that how we can separate the mixture of two solids. And we have in yesterday class, we have discussed mixture of a solid and a liquid. कि कैसे हम एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. And today we are going to discuss mixture of two liquids. Okay, but before going to this topic, we have to complete the second one, mixture of a solid and liquid. In this topic, we have done filtration, centrifugation, evaporation, and crystallization. In this, two more terms are there, chromatography and distillation. The chromatography we are going to discuss in this topic, and distillation को हम fractional distillation में ही complete करेंगे. ठीक है, तो let's start chromatography. What do you mean by chromatography? And today we are also going to discuss separation of mixture of two or more than two liquids. हम discuss करेंगे separation दो या दो से ज्यादा liquids का, कि more than two liquids होते हैं तो कैसे हम उनको separate कर सकते हैं. आपको पता है जो हमारे मिक्सचर होते हैं लिक्विड्स के, वो हमारे हम सेपरेट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो हमारे मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स के, वो हमारे दो तरह के होते हैं. कुछ हमारे मिक्सचर मोर देन टू लिक्विड्स के ऐसे होते हैं जिसमें कि हम उनको जो कि बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ मिक्सचर हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिसॉल्व, जो एक लेयर बना लेते हैं. तो हम इसमें वन बाय वन करके इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी ऑब्टेन different gases from air. As you know, air is also a mixture of many gases. तो हम पढ़ेंगे कि हम सेपरेटली कैसे एक एक गैस को एयर से सेपरेट कर लेते हैं. So let's start with the chromatography, है ना. So chromatography में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, is the dye in black ink or a single color? जो हमारी डाई होती है, क्या वो ब्लैक कलर की होती है या सिंगल कलर की होती है? तो स्टूडेंट, हम ये देखेंगे हमारी क्रोमेटोग्राफी में. तो इससे पहले हम एक्टिविटी करते हैं. आपको एक थिन स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की. टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल. इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर एट द लोअर एज. ठीक है, आपको 3 सेंटीमीटर इस तरीके से जो लाइन दिख रही है आपको, इस तरीके से आपको एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है. Put a small drop of ink, water soluble, that is from a sketch pen or fountain pen. अब आपको उस पे एक छोटा सा डॉट डालनी है उस लाइन पे, जो कि आपकी होगी एक वाटर सॉल्यूबल, एक इंक की. आपको आप उस पे वाटर सॉल्यूबल स्केच पेन और फाउंटेन पेन, आप कोई भी डॉट डाल सकते हैं. ठीक है, इंक की डालनी है एट द सेंटर ऑफ द लाइन, उस लाइन के बीचों बीच. अब आपको उसको क्या करना है, लेट इट ड्राई. उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखना है. लोवर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, so that the drop of ink on the paper is just above the water level. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको उस फिल्टर पेपर को इस जार में रखना है. ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा वाटर होगा, लेकिन इस तरीके से रखना है कि जो हमारी इंक है वो वाटर में ना डिप होए. ठीक है, वाटर में इंक डिप नहीं होनी चाहिए. एंड लीव इट द अनडिस्टर्ब. अब आप उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रख दीजिए. Now record your observation. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट? The ink that we have used water as a solvent and dye is soluble in it. हमने इंक यूज की है स्टूडेंट्स, वो क्या है, एक वाटर में सॉल्वेंट है, मतलब वाटर एक सॉल्वेंट है और जो डाई है वो सोल्यूबल है. तो हमने उसको उसमें डिप किया है. इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे हमने किया है. जैसे ये हमारी क्रोमेटोग्राफी है, मतलब एक फिल्टर पेपर है. हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है और हमने यहाँ पे एक इंक का स्ट्रॉप लगाया है. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ पेपर इंक से पेंसिल, जो आपने पेंसिल लाइन खींचे वो पानी में डिप ना हो. ठीक है, इस तरीके से आपको इस ग्लास बोर्ड में रखना है, ग्लास जार में रखना है. As the water rises on the filter paper, it takes along with its dye particles. आप देखोगे आफ्टर 2 या 5 मिनट्स बाद वाटर का जो राइज, वाटर लेवल जो होगा फिल्टर पेपर के यहाँ तक पहुंच जाएगा. ठीक है, आपको लगेगा पूरा फिल्टर पेपर गीला हो गया है,
और उसके साथ साथ आपको ये डाई कलर भी दिखेंगे राइज होते हुए, जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, इस तरीके से आपको कुछ कलर ऐसे ऐसे फैलते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो यूजली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा जो हमने डाई ली है वो एक या एक से ज्यादा कलर की है या नहीं है। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर। सो स्टूडेंट, जो कलर सबसे ज्यादा वाटर में सोल्यूबल होगा वो सबसे ऊपर तक जाएगा, और इसी तरीके से आप कलर्स उसके सेपरेट कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट? वो प्रोसेस सेपरेशन का, कंपोनेंट्स का मिक्सचर के, जो कि हम मिक्सचर में यूज करते हैं, वो सेपरेशन, उसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं जिसको वर्ड मतलब होता है कलर, ठीक है। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वाज गिवन। ये सबसे पहले टेक्निक हमारे कलर्स की सेपरेशन के लिए बनी थी, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। Chromatography is the technique used for separation of those solute that dissolve in same solvent. मतलब क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट्स उस चीज के लिए होती है, जैसे डाई है, डाई के जितने भी कलर हैं वो एक ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल थे, वाटर में, तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी हम यूज कर सकते हैं। अब धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी और क्रोमेटोग्राफी को हम बार बार डेवलप कर सकते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस टू सेपरेट कलर इन अ डाई। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन क्या है? डाई के कलर को सेपरेट करती है, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर एंड ड्रग्स फ्रॉम दी ब्लड में से ड्रग्स को रिमूव करती है, जो नेचुरल कलर में पिगमेंट्स है उनको, और टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई. So this is all about the chromatography, that we can use filter paper and put a mark on with the pencil and put a single drop of the ink and put it in a glass jar which contain water, है ना? And after 5 minutes you will see that water rises up. Now let's discuss the first one, distillation. So how can we separate a mixture of two miscible liquids? So miscible liquids मतलब वो होता है जो ऐसे दो लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व हो चुके हैं, now we have to separate them. So इसको भी हम एक्टिविटी के जरिए से पढ़ेंगे. Let us try to separate acetone and water from the mixture. Suppose you have the mixture of acetone and water and you have to separate the components of acetone and water. So you have to take the mixture in a distillation flask. Student, ये आप look at this figure. This is known as distillation flask. ये हमारा distillation flask है. Fit it with a thermometer. अब आपको इसको ऐसे ये थर्मोमीटर दिख रहा है आपको, ये हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, हमें ये यूज करना है. ये हमारा क्लैंप होता है जिसके जरिए हम इसको ऐसे टाइट रख सकते हैं. दिस इज आवर बर्नर, दिस इज आवर क्लैंप, दिस इज बीकर, दिस इज वाटर कंडेंसर, ठीक है. अब आपको इस तरीके से अपना पूरा apparatus लगा देना है for the separation the miscible liquids. Acetone, now heat the mixture slowly, keeping a close watch at the thermometer. अब आपको इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करना है. आप देखेंगे जो एसीटोन होगा वेपराइज हो जाएगा एंड कंडेंस इन द कंडेंसर. जो हमारा एसीटोन होगा वेपराइज हो जाएगा और धीरे धीरे इस कंडेंसर में हमारा आना स्टार्ट हो जाएगा एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट. और फिर धीरे धीरे इसमें से ये वाटर जो एसीटोन है वो यहाँ से निकल जाएगा और जो हमारे डिस्टिलेशन में बचेगा वो हमारा बचेगा वाटर. हमें इतना ज्यादा हीट नहीं करना है कि वाटर भी इवेपोरेट हो जाए, हमें इतना हीट करना है कि उसमें से एसीटोन जो होगा, आपको पता है एसीटोन बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो हमें उसको इतना हीट करना है कि जो एसीटोन होगा आफ्टर 2 और 3 मिनट एसीटोन सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जो वाटर होगा वो आपके डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिलेशन. एक हमारी टर्म होती है डिस्टिलेशन में, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो स्टूडेंट, जो हमने अभी मेथड पढ़ा, दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन. इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स. हम जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स जो उसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं वो होता है हमारा टू मिक्सिबल लिक्विड. स्टूडेंट, मिक्सिबल लिक्विड मीन जो चीज मिक्सचर जिसमें की वो चीज डिसॉल्व हो चुकी है, कोई लेयर नहीं बना रही.
that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. और उनके बीच में काफी सेपरेशन होता है. आपने देखा कि आप ये भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, मैम वाटर भी तो हमारा बॉयल हो सकता है, नहीं, ओ सॉरी, इवेपोरेट हो सकता है, क्योंकि उन दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. ओके, to separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin. अब अगर हमें ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना है जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से भी कम है, तो इन दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. उसका भी सेपरेटर सेम इस तरह ही होता है. फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, जैसे कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करना है तो हम उसके लिए ऐसे यूज करेंगे. हम जो भी हमारा मिक्सचर है हम उसको ऐसे लेंगे. The apparatus similar to the simple distillation except the fractionating column is fitted. इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा चीज ली है, हमने इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया है ना. उसमें आपने देखो हमने डायरेक्ट थर्मोमीटर को उसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला था, लेकिन हमने इसमें क्या यूज करा है, द नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिटवीन द डिस्टिलेशन एंड कंडेंसर. जो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ट्यूब है दैट पैक्ड विद द ग्लास बीड्स. इसके अंदर कुछ ग्लास बीड्स होते हैं. The beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly. ये किस लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ताकि जितनी भी ये बीड्स किस लिए यूज होती हैं, ताकि ये ऐसा सरफेस दे सके वेपर्स को कि वेपर्स जो है वो यही कूल हो जाए और आराम से यही कंडेंस हो जाए. ठीक है, फिर वो स्लोली यहाँ पे भी कंडेंस होते रहते हैं अपने कंडेंसर में, और जो प्योर लिक्विड होता है वो फिर हमारे कॉनिकल फ्लास्क में निकल आता है. यहाँ से हम कोल्ड वाटर देते हैं, ये हमारा वाटर कंडेंसर होता है. यहाँ से वाटर थोड़ा बहुत जितना निकलना होता है, और बाकी जितना भी जो हमारा प्योर लिक्विड होगा वो यहाँ आ जाएगा, और जो ऐसे गैस होगी वो यहाँ पे आ सकती है. So this is all about fractional distillation that we can use for those mixture which have the difference in their boiling point below 25 Kelvin. In this case, we can use fractional distillation. Now, next separation technique is how can we separate a mixture of two immiscible liquids. What do you mean immiscible liquids? Student, immiscible liquids वो mixtures होते हैं जो आपस में dissolve ना होकर एक layer बना लेते हैं, जैसे water and oil, जैसे water and kerosene oil we can say. So we can understood this by activity only. So let us try to separate kerosene oil from water. अब हम कैसे kerosene को water से अलग करेंगे? By using a separating funnel. हम इसमें separating funnel use करेंगे. Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. आप ये this is the apparatus of separating funnel. इस तरीके से होता है हमारा separating funnel का. तो इसमें आपको mixture रखना है किसका, oil and water का, है ना. And let it stand undisturbed for some time so that separate layer of oil and water are formed. इसमें क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ी देर इसको ऐसे undisturbed छोड़ेंगे तो जो दो layers होंगी वो आपस में अलग अलग हो जाएंगी. Open the stop clog of separating funnel and pour out lower layer of water carefully. अब ये जो हमारी stop clog है हम इसको थोड़ा सा रिलीज करेंगे, तो इसमें से जितना वाटर होगा वो सारा हम यहाँ पे एक बीकर रख लेंगे. उस बीकर में हम इसको ये सारा वाटर हम इसको डाल देंगे, और सेपरेटिंग फनल में क्या बचेगा, ऑब्वियसली केरोसिन ऑयल. और जैसे ही हमें लगेगा कि वाटर पूरा बीकर में निकल चुका है, नाउ वी क्लोज द this stop cock. हम इसको this stop cock को हम क्लोज कर देंगे. ओके, so this is very easy. Separating funnel is used for to separate two immiscible liquids. So हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें बस इसको separating funnel में डालना है और इसको थोड़ी देर के लिए undisturbed छोड़ देना है. Now after some time you will realize that two layers or more than two layers are formed, and slowly you have to release the stop cock through the it will उसमें से निकल जाएगा. ठीक है. Now let's discuss applications of separating funnel. To separate mixture of oil and water in the extraction of iron from the ore. हम आयरन ओर से आयरन को सेपरेट कर सकते हैं, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. जो लाइटर स्लैग होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड, और जो मोल्टन आयरन होता है वो हमारे फर्नेस में रह जाता है. ठीक है. What is the principle of this? The principle is that immiscible liquids separate out in layer depending on their density. जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा, और
उसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. Now in your book there is a next term for the air. As you know, air is the mixture of many gases. तो हम air को भी एक सिंगल, हम कैसे air के लिए air की gases को अलग कर सकते हैं. So student, air is a homogeneous mixture and can be separated into components by fractional distillation process. हम इसमें use कर सकते हैं. As you can look at the flow diagram, show the process of obtaining gas. Suppose we have air. हम air का क्या करेंगे, पहले हम उसको compress करेंगे and cool करेंगे by increasing pressure and decreasing temperature. हमने पढ़ा था process. ठीक है, अगर हम इसको कंप्रेस करना है और कूल करना है तो हम उसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे. अब हमारे पास लिक्विफाइड, दैट मींस कि हमें लिक्विफिकेशन करना है एयर का. आफ्टर द लिक्विफिकेशन हम उसको वार्म अप करेंगे स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. आफ्टर द वार्म, गैसेस सेपरेट हो जाएंगे डिफरेंट हाइट्स पे. लाइक जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन 183 है, आर्गन 186 है, नाइट्रोजन 196 है, और ऐसे ही एयर वो अपने वॉल्यूम के हिसाब से अलग अलग होती रहेंगी. कैसे होंगी? If we want oxygen gas from air, so we have to separate out all the other gas presented in the air. अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें सारी गैसेस को सेपरेट करना पड़ेगा. The air is compressed by increasing the pressure. हमें पहले इसको liquefy करना पड़ेगा by increasing the pressure and decreasing the temperature. And after the liquefaction, we have to allow warm up and gas are separated. आप देखिए, हमारे पास फिल्टर, हमने एयर इसमें किया, हमने यहाँ पे एयर का प्रेशर किया. ठीक है, हमने इंक्रीज किया प्रेशर, डिक्रीज किया टेम्परेचर, उसके बाद हमने इसको वार्म किया. ठीक है, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा वाटर आउटलेट निकला जो भी इसमें था, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में हमने पूरी गैस को क्या किया, फ्रीजिंग किया. अब हमारे पास जो कोल्ड कंप्रेस एयर होगी, फिर हमने उसको भेजा सेपरेटर में. ये जो सेपरेटर होता है ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ ड्राई आइस अलग कर देता है. आपको पता है ना, CO2 को भी एंड कैन कूल ड्राई आइस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी. नाउ हम एक एक्सपेंशन जेट में डालेंगे जिसमें हमारी लिक्विड एयर जाएगी, है ना. हमारे यहाँ पे लिक्विड एयर थी, लिक्विड एयर यहाँ पे गई. इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होगा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और ऑर्गन हमारी सेपरेट हो जाएगी. एंड जो अपने आप ही फिर जाके हमारी इस वाले फ्लास्क में हमें मिलेगी लिक्विड ऑक्सीजन. तो इस तरीके से वी कैन सेपरेट गैस फ्रॉम द एयर. So students, I hope you all have understood all the topics. थोड़ा सा ट्रिकी है पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वीडियो अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, सब समझ में आएगा. That chromatography can be used for separation the color, and distillation can be used for miscible liquids. Fractional distillation is used for boiling, जिसमें difference दोनों मिक्सचर का 25 केल्विन से कम होता है. And the separating funnel can be used for to separate two immiscible liquids, and how we can obtain different gas from the air. So thank you so much. I hope you all have understood all the points. If you feel any doubt, you can ask me at any time. Thank you.